स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में से। तो हम लोगों को मेंडल्स लॉ पढ़ना है या फिर कोई भी जेनेटिक लॉ पढ़ना है, तो उसमें हमको कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग लंबा एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी का मैं जस्ट रनिंग आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। शायद आपको ये पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी जस्ट रिमाइंडर। कैरेक्टर बोले तो जैसे स्पेसिफिक फीचर एक आध इसका, जैसे मैंने बोली कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ फ्लावर, हाइट ऑफ प्लांट, शेप ऑफ फ्रूट, दिस इज द कैरेक्टर। फिर ट्रेट तो उनमें से जो वेरिएट, एक आध कैरेक्टर के अपन लोग जैसे बोलते हैं कलर बोले तो एक ही टाइप के प्लांट्स को दो तीन तरह के कलर आ सकते, तो रेड लाल कलर ये हो गया कैरेक्टर। उसमें से रेड, वाइट, पिंक, येलो, ये क्या हो गए उसके ट्रेट्स, मतलब कलर के वेरिएंट कैरेक्टर्स। देन फैक्टर, मैंने आपको भी पहले भी बताया कि जो पहले जीन, अभी हम उसको जीन बोलते हैं, अभी उसका नामिनेशन हो गया जीन करके, तब तक ये नाम नहीं दिया गया था। तब मेंडल ने एक्सप्लेन करते वक्त अपने एक्सपेरिमेंट में जीन को फैक्टर या डिटर्मिनर कहा है, मतलब जेनेटिक कैरेक्टर को दूसरे पीढ़ियों में ले जाने वाला जो मटेरियल, उसको बोलते हैं फैक्टर तो या डिटर्मिनर, और नाउ इट इज कॉल्ड एज जीन। तो बाद में अलील्स और एलेलोमार्फ। तो अलील्स तो जीन्स के जो अल्टरनेटिव्स है, जैसे हम लोग बोले कि टॉल कैरेक्टर को क्या देना है, कैपिटल टी। हम लोग इसके पहले का वीडियो सुनेंगे तो आपको ध्यान में आएंगे। तो टॉल कैरेक्टर ये डोमिनेंट है, तो हमने टॉल का सिंबल क्या बोले, कैपिटल टी। वैसे ड्वार्फ ये रेसेसिव हाइट है, तो उसको अपन ने क्या सिंबल देने को बोले, स्मॉल टी। वैसे राउंड शेप को, राउंड शेप ऑफ सीड को क्या बोले, सिंबल कैपिटल आर। और रेसेसिव कैरेक्टर उसी का क्या है, व्रिंकल, तो उसको क्या दिए, स्मॉल आर, बराबर है। तो ये जो जीन्स है, मतलब सीड का शेप बताने वाले दो जीन्स जो अल्टरनेटिव है, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, किसी इसमें ज्यादा भी अल्टरनेटिव होते हैं, यहाँ पे दो जो है। तो जहाँ पे आएंगे आप समझ में आ जाएंगे कहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे कैपिटल आर गिव्स द कैरेक्टर ऑफ राउंड एंड स्मॉल आर मीन्स गिव्स द कैरेक्टर ऑफ व्रिंकल्ड कैरेक्टर। तो ये जो दोनों हो गए, ये सीड के शेप बताने वाले, ये क्या हो गए, एक दूसरों के अल्टरनेटिव्स, पर्यायी जीन्स, पर्यायी फैक्टर्स, पर्यायी डिटर्मिनर्स, उनको बोलते हैं अलील्स और एलेलोमार्फ्स, है ना। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर ये क्या हो गए, एक दूसरों के क्या हो गए, अलील्स और एलेलोमार्फ। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या हो गया, एक दूसरों के एलेलोमार्फ मीन्स हाइट बताने वाले एक अल्टरनेटिव्स जीन्स। फिर डोमिनेंट, मैंने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया है, डोमिनेंट मतलब जो ज्यादा इफेक्टिव है, इंप्रेसिव, और रेसेसिव मीन्स सप्रेसिव, मतलब डोमिनेंट के आगे ये दब जाता है। जैसे अपन देखो क्लास में एक आध दो बच्चे होशियार है, लेकिन एक आध इतना होशियार होता है कि उसके सामने किसी का पहला नंबर आता ही नहीं है, उसका आगे नंबर आता नहीं, वो जब तक एब्सेंट नहीं रहेगा पेपर में तब तक दूसरे का नंबर नहीं है, मतलब वो दूसरों के गुणधर्म, कोई कैरेक्टर्स पूरे ढक देता है, तो उसको बोलते हैं अपन इंप्रेसिव। वैसे यहाँ पे कैरेक्टर डोमिनेंट जो अगर रहेगा, तो डोमिनेंट जीन अगर प्रेजेंट है तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होगा, दूसरे वाले कैरेक्टर अपीयर नहीं होंगे, ओके, इस तरह का। तो यहाँ पे डोमिनेंट मीन्स प्रभावी वाला, और रेसेसिव मतलब जो दब जाता है डोमिनेंट के आगे। अगर डोमिनेंट एब्सेंट है तो रेसेसिव कैरेक्टर अपने गुणधर्म दिखाएगा। इस तरह का जीन या कैरेक्टर दोनों को डोमिनेंट, रेसेसिव, ये वर्ड यूज किए जाते हैं। फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब होता है अपीयरेंस। जैसे देखो हम लोग बोल रहे हैं कि ये सीड राउंड दिख रहा है, ये फ्लावर येलो दिख रहा है, तो येलो दिखना, राउंड दिखना, जो दिखता है मतलब अपीयर होता है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप, मतलब फिनोटिपिक कैरेक्टर, फिनोटाइप या फिनोटिपिक कैरेक्टर। लेकिन ये किसकी वजह से है, तो येलो कलर किसकी वजह से दिखता है, येलो कलर दिखाने वाले जीन के वजह से। उनको हम लोग अपने लैंग्वेज में सिंबल दे रहे कैपिटल वाई, मतलब कैपिटल वाई, ये वहां पे वैसे कैपिटल वाई अल्फाबेट्स होते क्या बॉडी में, नहीं, हमने उसको नाम दिया। तो जो जीन कैपिटल
वाई, जिसका हमने एग्जाम्पल दिया, ये येलो कलर दिखा रहे हैं, तो येलो कलर ये दिखना, येलो, ये क्या हो गया, फिनोटाइप, और उसके लिए जिम्मेदार कौन सा जीन है, कैपिटल वाई, वो हो गया जीनोटाइप। ओके, तो हर कैरेक्टर के लिए दो दो जीन्स दिखाएंगे, एक तो एक जैसे या फिर अलग अलग। तो अगर डोमिनेंट येलो है तो क्या रहेगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अगर रेसेसिव कलर है, जैसे वाइट कलर है तो, या ग्रीन कलर है, रेसेसिव है तो उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल वाई। और अगर हाइब्रिड है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसी जीन की जोड़ी रहेंगी। तो ये हो गया जीन का टाइप जीनोटाइप, और दिखने वाला टाइप फिनोटाइप। फिर होमोजाइगस, होमो मतलब सिमिलर। जैसे देखो, अगर हम लोगों ने बोले येलो कलर है या टॉल हाइट है, अगर ये टॉल हाइट दोनों सेम जीन से दिखा रही, मतलब कैपिटल टी, तो दोनों सेम है तो हो गया होमोजाइगस। अगर कैपिटल वाई मतलब येलो कलर दिखा रहा है, दोनों डोमिनेंट जीन है जोड़ी में, तो हो गया होमोजाइगस येलो। समझ रहे? अगर राउंड शेप दिखा रहा है, दोनों क्या है, कैपिटल आर वाले जीन है, मतलब दोनों डोमिनेंट जीन है, तो वो हो गया होमोजाइगस राउंड। लेकिन कोई येलो दिखा रहा है, लेकिन उसमें जीन्स है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो वो हो गया हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस मतलब प्योर, एंड हेटेरोजाइगस मीन्स हाइब्रिड। ओके, तो ये किसी भी कैरेक्टर की जोड़ी, जीन्स की जोड़ी रहेंगी, उस हिसाब से उसका अपीयरेंस का कुछ भी दिखे, लेकिन जीन्स के जोड़ी के हिसाब से हाइब्रिड या प्योर मतलब होमोजाइगस मीन्स प्योर, और हेटेरोजाइगस मीन्स हाइब्रिड। देन प्योर लाइन जिसमें मिलावट नहीं है तो कंप्लीट डोमिनेंट, हाइब्रिड नहीं तो प्योर लाइन। मोनो हाइब्रिड, ये वर्ड आएगा, मोनो मीन्स वन। तो क्या होता है कि हम लोग एक साथ एक ही कैरेक्टर की कंसीडर कर रहे हैं, एक ही, जैसे हम लोग हाइट कंसीडर कर रहे हैं, या फिर सीड शेप कंसीडर कर रहे हैं, या फिर सीड कलर कंसीडर कर रहे हैं, या फिर फ्लावर कलर कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी एक कैरेक्टर अगर की जोड़ी कंसीडर कर रहे हैं तो फिर उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। ये एक्सपेरिमेंट लेते वक्त अगर हमने दो कैरेक्टर का ये किए तो दो जोड़ी हो गई, मतलब डोमिनेंट और रेसेसिव पकड़ के दो जोड़ी। जैसे टॉल ड्वार्फ, ये जो हो गई तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड, मतलब टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे, एक ही जोड़ी का हम लोग हिसाब लगा रहे, तो एक ही कैरेक्टर रहता है क्या, उसमें और भी कैरेक्टर रहते हैं, लेकिन हम लोग हिसाब लगाते वक्त एक ही जोड़ी को कंसीडर कर रहे, एक ही जोड़ी का हिसाब समझ रहे, और तब उसको बोलते हैं मोनो। लेकिन यहाँ पर ये देखो कि एक कंप्लीट डोमिनेंट मीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट मीन्स टॉल है, तो उसमें कैपिटल टी मीन्स दोनों डोमिनेंट जीन रहेंगे, और हाइट के बारे में टॉल के बारे में मतलब एक ही हाइट के बारे में बोल रहे। फिर उसके साथ दूसरा जो प्लांट रहेगा वो कैसे गए, ड्वार्फ, मतलब उसमें स्मॉल टी दोनों रेसेसिव जीन रहेंगे। ऐसे होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ दोनों में सेम जोड़ियां है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव, लेकिन एक ही कैरेक्टर कंसीडर करें, इनका जब क्रॉस करते तो उस क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इनका जो सेकंड जनरेशन में रिजल्ट आता है उसका रेशो को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड रेशो। समझे? वो आप आगे आगे पढ़ते जाओगे समझ में आएगा। और दो जोड़ियों का हिसाब लगाएंगे तो हमने जैसे सीड कलर भी पकड़े, सीड शेप भी पकड़े, हाइट भी पकड़े, सीड शेप भी पकड़े, मतलब कोई दो दो जोड़ियों का हिसाब लगा रहे हम लोग डोमिनेंट रेशो, तब बोलेंगे हम लोग उसको डाई हाइब्रिड। 3 जोड़ियों का तो ट्राई हाइब्रिड, 4 जोड़ियों का तो टेट्रा हाइब्रिड। तो F1 जनरेशन जैसे हमने पेरेंट कंसीडर किए, जैसे देखो हमारे मम्मी पापा ये हो गए हमारे पेरेंट, मतलब हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, वो पहली पीढ़ी पकड़ना है। अगर हम लोग हमारे दादा दादी से स्टार्ट करेंगे तो दादा दादी हो गई पहले पेरेंट्स, और उनके बच्चे दादा दादी के बच्चे कौन हो गए, हमारे मम्मी पापा, राइट। तो हमारे मम्मी पापा क्या होंगे, दादा दादियों का F1 जनरेशन, और हम लोग फिर F1 जनरेशन के फिर बच्चे वो हो गए F2 जनरेशन। मीन्स पहली पीढ़ी हम कहीं से तो भी स्टार्ट कर रहे, तो पहले को पेरेंट्स के बच्चों को बोलेंगे F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के बच्चे को बोलेंगे F2 जनरेशन, F2 जनरेशन के अगली वाली पीढ़ी को बोलेंगे F3 जनरेशन। समझ में आया? तो इस तरह से F1 जनरेशन,
और फिर F2 जनरेशन, पनेट स्क्वायर। हम लोग F2 जनरेशन का एक्सप्लेनेशन देते वक्त एक से ज़्यादा तरह के मेंबर्स आते, तो ये वाला मेथड शुरू किया है पुनेट, पुनेट बोलो या पन्नेट बोलो उनके स्पेलिंग के हिसाब से। इस साइंटिस्ट ने ये मेथड शुरू की, इसके ऑनर में उसको पनेट स्क्वायर बोलते, क्योंकि डब्बे डब्बे चेक अपन लोग डब्बे डब्बे में लिखते, या फिर चेकर बोर्ड बोलते। होमोलोगस मतलब एक ही लेवल पे क्रोमोजोम की भी जोड़ी होती है, जीन्स की जोड़ी होती है, तो क्या क्रोमोजोम की जोड़ी रहेंगी तभी तो जीन्स की जोड़ी। आप लोग मियोसिस माइटोसिस में पढ़े हो, जाइगोटीन में जोड़ी बनती है, बराबर। तो होमोलोगस क्रोमोजोम की जो जोड़ी बनती है, उनके एक ही लेवल में जो जीन्स होते हैं उनको होमोलोगस जीन्स बोलते हैं। और ऐसे जो क्रोमोजोम्स है, जिन क्रोमोजोम्स पे दोनों क्रोमोजोम्स में सेम कैरेक्टर के लिए जीन्स होते, भला ही वो अल्टरनेटिव एलील्स रहेंगे, लेकिन हाइट के लिए होंगे तो एक लेवल पे दोनों क्रोमोजोम पे हाइट के लिए ही कैरेक्टर होगा, कलर के लिए होगा तो एक ही लेवल पे कलर के लिए उनकी लेंथ सेम होती, तो इस तरह के, इसलिए उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम्स। बाद में बैक क्रॉस, F1 जनरेशन का अगर पेरेंट के किसी एक पेरेंट के साथ हम लोग क्रॉस करते हैं, F1 जनरेशन के मेंबर से पिछले पेरेंट वाले मेंबर्स में से एक किसी पेरेंट के साथ, तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। ये हो गया बैक क्रॉस, एनी पेरेंट के साथ, वो डोमिनेंट पेरेंट हो सकता है, रेसेसिव पेरेंट हो सकता है। लेकिन अगर वही F1 जनरेशन का क्रॉस अगर हम लोग, या फिर अननोन किसी ऑर्गेनिज्म का, वो हमको मालूम नहीं है कि प्योर डोमिनेंट है, मीन्स होमोलोगस डोमिनेंट है या फिर हाइब्रिड है, तो उसका हम लोग अगर फिर से रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते, यहाँ पे बंधन है रेसेसिव पेरेंट के साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ नहीं, तो फिर उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस भी बैक क्रॉस बोला जा सकता है। डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी करे तो बैक क्रॉस मीन्स किसी एक के पेरेंट के साथ, लेकिन टेस्ट क्रॉस बोले तो कंपल्सरीली रेसेसिव पेरेंट के साथ क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। तो इस तरह से टेस्ट क्रॉस। फिर फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, जीन्स के बेस पर है तो जीनोटिपिक आगे आगे आ जाएगा। इस तरह से मैं आपको यहाँ पे रोक देती हूँ। थैंक यू।